श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, लक्ष्मी प्रथम अध्याय के महात्म्य का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्याय के महात्म्य श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेदवेत्ता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नगर में श्रीमान देवशर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, साध्यशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति न मिली। वे परम कल्याण में तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभाचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदनंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांतचित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देवशर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को सद्भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांति में स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देवशर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देवशर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सोपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आंधा तिरक से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एक तरित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। वहाँ उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मर्गों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहारी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देवशर्मा का मन प्रसन्न होगा। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देवशर्मा का सत्कार किया। तदनंतर विद्वान देवशर्मा अन्य चित्त से मित्रवान के पास गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी। माँ भाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देवशर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर बाघ पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रस लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए वह आग खाते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहाँ से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास बेरुख टुक चली गई। फिर तो बाघ भी भय छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ न। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है? व्याघ्र बोला, बकरी इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी मैं तुझे खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के यूँ कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ, इसका क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता, चलो सामने खड़े महापुरुष से पूछे। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहाँ से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ा था। इतने में उन्होंने मुझसे आकर प्रश्न किया। वहाँ वृक्ष की शाखा पर एक वानरराज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानरराज से पूछा। विप्रवर, मेरे पूछने पर वानरराज ने आदरपूर्वक कहा, अजयपाल, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह कर लाते
और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यह कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ का तपोवन शांत होगा। उनमें शीत, उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा भाव होगा। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, महाराज दिन कहने पर मैं प्रसन्नतापूर्वक बकरी और बैल के साथ उस मंदिर को गया। वहाँ जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। इसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। अतः बद्धपुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देखकर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्माओं को पाकर उन्होंने यह वृत्तांत निवेदन किया और उनसे पहले द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर सुगंधा करने वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने अनवरत प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान करना। द्वितीय अध्याय और संजोग तम तथा कर्प्याविष्ट मसरूप पूर्णा कुलेक्षणम ऋषि दंतमिदम वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याप्ति में वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह कहा। श्री भगवान कुतस्तवा कसल निरम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुक्तम सर्वे मकीर्ति परमात्म पदार्थम नासंगम पार्थ न तत्व विमुपपद्धते सुखम गर्दे दोलभ्यम त्यक्तव तिष्ठ परम तप। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस ऐसे लोगों की हिम्मत किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देखने वाला है और न कीर्ति को करने वाला है। सकता फल प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप, हृदय की कुछ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन कथम विस्मय संकेत मधुसूदन ईश्वरी प्रतियोत्स्यामि मधुसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बालों से भीष्म पितामह है और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरु नत्वा ही महानुभावा अच्छेयो भोक्तु भैक्ष्यमपीह लोके हत्वा तकामस्तु गुरु नियौ भुंजीय भोगानुरुधि अधिगधानम। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगना। नैतिक कतरनो गृहो यद्वा जयम यदि वानो जयम यान्यो हत्वा न जिजीविषाम अस्ते अवस्थिता परम
प्रमुख है धृतराष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि इन्हें हम जीतेंगे या हमको भी जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य 272 स्वभाव प्रधानी त्वाम धर्म सम्मोचेता श्यानिश्चितम रोहितन्य शिष्यस्तेहं साधीना त्वाम पतन्य। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुआ स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन उचित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण में मुझको शिक्षा दीजिए। न ही तपस्यामि मम पनुधा दक्षो कलु स्वस्वन्द्रियाणां अवाप्य भूमा वैसम्पन्नमर्दनं राज्यं सुराणामपि साधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धनवानी संपन्न राज्य को और देवताओं के समान करने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजोवाच एवमुक्त्वा हर्षिकेशं गुणात्मकपरन्तप न योतस्य इति मुखविन्मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर हे श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच हर्षिकेश परहसनीयो भारत सैन्योरुभयो मध्ये विषिदन्तमिदं वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान यशोच्याना वशोस्तवं प्रज्ञावादांश भाष्ये गतासुंच नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम्हें शोक करने योग्य वचन मनुष्यों के लिए शोक करता है और न पंडितों के जैसे वचनों को कहता है। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडितजन शोक नहीं करते। न तो विवाहं जातु नाशं न तो न तो विवाहं जातु न च भविष्यां सर्वे न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्ति धीर अक्षतत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो अनित्यास्तांस्ति तितिक्षौ। भारत, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उसको तू सहन कर। यमी न व्यथयन्त्येते पुरुष रसव समदुख सुखम धीरम सोमृत तवाय कल्पते। क्योंकि है पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाले, जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विश्व के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत्य उभयोरपि दृष्टो अनंत सत्वन्योस्तत्व वदर्शी भी। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का भाव नहीं है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा इन दोनों का ही तत्व देखा गया है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमैव स्यास्य न कसितो कर्तुमर्हति। नाश रहित तो उसको दान, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अनंतमंत इमे देहा नित्य सयोक्त्वा शरीरिणं
अनासीनो अपन्मेष तस्मादु धैर्य भारत। इस नाश रहित अपन्मेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चानम मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा न भूये अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। वेदा विनाशिनम नित्यम यह एन मज्वयम कथम स पुरुष पार्थकम घातयति हंतिकम। हे भरतपुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वांसासी जिर्वाणी यथा विहाय नवानी गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानी विहाय जीर्णा नयानि शय्याति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद यन्त्यापो न शोष्यति मारुतम। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। अच्छेदो अयम मदा हयो अयमक्लेदो अशोष्य एव च नित्य सर्वगत अस्थानुरचलो अयम सनातन। क्योंकि यह आत्मा छेद है, यह आत्मा अध्यय क्लेद अनुसंदेह सोचते है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला सनातन है। अव्यक्तो अयम चिंत्यो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानु शोचितुं महर्षि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकारित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अत चैनम नित्य जातम नित्यम वामन्य से मृतम तथापि तम महाबाहो नैवम शोचितुं महर्षि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जमने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। जातस्य ही ध्रुवं मर्तु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थेन त्वां शोचितुं महर्षि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधान्या येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद वे प्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में यह प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् दति तथाओ चान्य आश्चर्यवत् च नैव मन्ये शृणोति श्रुत्वा पयनं वेद न च कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्वों का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं मानता। देहि नित्य नवदोयं देहे सर्वस्य भाव तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुं महर्षि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबका शरीरों में सदा ही रहता है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने के योग्य नहीं है। सधर्मति चावेक सेना विकम्पितो महर्षि धर्मी आदि युद्धक्षे यो अन्य तया क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अथवा तुझे भय नहीं करना चाहिए।
और खुले स्वर्ग के द्वारों इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान अक्षर योगी पाते हैं। चैतन्य धन्य संग्राम न करिष्यसि प्रथम सौधम कीर्ति च हित्वा पापम वापस्यसि। किंतु यदि तू इस जन्म में युद्ध को नहीं करेगा तो सौधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को पाते हैं। अकीर्ति चापी भूतानि कथिष्यन्ति देव्यम संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादपि विच्यते। तथा सब लोग केवल भूतकाल तक रहने वाले कीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष केवल कीर्ति नाम से ही बढ़ जाएंगे। और जिनकी दृष्टि में तो पहले बहुत सम्मान और लघुता को प्राप्त होगा, वे हमारा तुल्य तुझे जय के कारण भी तुमसे हटा मारेंगे। अवाच्य वादांश बहुमत्वतिशयिता सामर्थ्य तथो दुखतरम। तेरे वाले लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने उससे अधिक दुर्बल क्या होगा तो वह पराकाष्ठसी स्वर्ग जितवा वह मोक्ष से नहीं तस्मादो विष्णु कौनते युद्धाय तत्र निश्चित। या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पति का राज्य बनेगा। इस कारण तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा होगा। समदु के समय तत्वा लावा लाभो ज्यावेयो तत्व युद्धाय वीरस्व न्याय पाप वापस्यसि ज्या पराजय लाभान्य। और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध पहले किया होगा। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को नहीं प्राप्त होगा। ऐसा तेर भीता सांख्य बुद्धि योगे तीमाम शक्ति बुद्धिवा युक्तो यया पार्थ कर्माण्यं परहास्यसि। ये पार्थ यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञानियों के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्मों के विषय में हो। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को बर्बादी कर देगा अतः सबका नष्ट कर डालेगा। नेहा भी कर्मा न सोच अस्थि पति अवायो न विद्यते सर्वत्मपस्य से धर्मस्य क्रियाते महत्व जाता। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज करना नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग धर्म का थोड़ा सा भी साधारण जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा कर लेता है। दैवसात्मिक का बुद्धि रेखे पूर्णंदन बहुशाखा अयनताश्च बुद्धियो अवश्यः। इस कर्मयोग में चाहने का बुद्धि एक ही होती है, किंतु ऐसे विचार वाले मनुष्य की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेद वाली और अर्थात दिखो स्वाभाविक स्वभाव को पकड़ते हैं, जो कि जन्मरूप कर्म फल देने वाली और बहुतता स्वरा की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाले हैं। उस वाणी द्वारा जिसका चित्र लिया गया है जो भोग और ईश्वरी में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चय का बुद्धि नहीं थी। तरह गुण्य निश्चया वेगा निस्तरह गुण्यो भवदि निर्दंडो नित्य सत्वस्त नियोगक से अर्जुन वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य समस्त भोगों को उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तो उन भोगों और उनके साधनों में शक्ति हर्षों का भी द्वंद्व से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को न चलने वाला और स्वाधीन करने वाला है। यवन तो पानी से
तम पुल्लु तोड़के तावनम सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य जीवनात् सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के पास जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन जाता है। ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन ले जाता है। कर्मनिवारी का रस्ते में फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु धूर्म ते षडंगो असत्व कर्माणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। योगस्थम कुरु कर्माणि षडंग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धिये सिद्धो समभूत्वा समत्तम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि व असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्तम भाव योग कहलाता है। दुरेन हैवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम मच्छ्यु कर्पणा फल हेतव। इस समत्य रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए है धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि युक्त तो जद्दा जहाती है उभे सुकृत दुष्कर्ते तस्मा धोगा युजस्व योग कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्य रूप योग में लग जा। यह समत्य रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजम बुद्धि युक्त्वा ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणम जन्म बंध विनिर्मुक्त्वा पदम गच्छन्त्य नामव्ययम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानीजन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। ये दाते मोहक्लीलम बुद्धिर्व्यतीत ऋष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतवैश्य श्रोतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तो सुनहरे और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विपत्तिपन्ना ते यदा स्थायस्ति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवापस्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुनवाच स्थित प्रगस्य का भाषा समाधि तस्य केशव स्थित तधि किम प्रभासेत किम असित वर्जेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान परजहाति यदा कामान सवानर पार्थक मनोगताम आत्मन्ये वात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखे स्वनुदिग्मता सुखेशु विकृतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर्म निरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्र त्राण भी स्नेह प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या शुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसी की बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायम कुर्मो अड़ांगुनिव सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। और जैसे कछुआ सबोर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सबोर से हटा देता है, तब उसी की बुद्धि स्थिर है। ऐसा समझना चाहिए। विषया निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम रसवर्ज रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं,
परंतु उनमें रहने वाले आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिति प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यत् तो है भी कौन्ते पुरुषस्य विपिश्चितम इंद्रियाणि परमाथिनी हरन्ति प्रसवम मन। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये परमथन स्वभाव वाली इंद्रिया यत्न करते रहने पर बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बला धर लेती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परम अवश्य ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिया वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंस षडंगस्ते सुपजायते षडंग संजायते कामात् क्रोध अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद भवति सम्मोहा स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और उससे अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष से युक्त तस्तु विषयेन्द्रिय यश्चरन् आत्मवस्य विध्रियेदा देय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विश्व में विस्फोरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योत जायते प्रसन्न चेतसो हयसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि धीरे सर्वोच्च नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयत शांति शांतस्य कुत्र सुखम। न जीते हैं मन और इंद्रिय वाले पुरुष में निश्चयात्मा का बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रिया नाम भी चलता यन मनो अनुविधीयते तदस्य हत्ति प्रज्ञा वायु वमी वामभसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाले नाव को वायु भर लेती है वैसे ही विश्व में विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि खोल देती है। तस्मादस्य मां बाहुनितानि सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थे जयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। इसलिए माँ बाबू जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषय में सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। यानी स सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति जागर्ति भूतानि सा संपूर्ण प्राणियों के लिए जो राज्य के स्वरूप उस नित्य ज्ञानवान परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जाता है और जो जिन आसमान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जानते हैं परमात्मा के तत्वों को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। अपूर्य मान मचल प्रतिष्ठम समुद्र मात परिशंति यद्वतम तद्वत कामा यं परिशंति सदैव स शांति आत्मति न कामा कामी। जैसे नर्मदा नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण जल पतिता वाले समुद्र में उसको विद्युत न करते हुए समझ जाते हैं वैसे ही सब लोग जिस किसी प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न के भी नहीं समझ जाते हैं वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय का मानव सर्वानु पुमांस चलती निष्क्रिय निर्ममो निरंकार स शांति मदि गच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता रहित अहंकार और अस्त्र रहित और विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है।
साथ वह शांति को प्राप्त है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ ज्ञान प्राप्त है विमोहति स्थित्वा श्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मरच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त है पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, परंतु काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्म को प्राप्त